एज अ पॉलिटिशियन कभी ऐसा हुआ कि आप जा रहे हो और किसी जनता ने कुछ उल्टे नारे लगाने शुरू किए? पॉलिटिशियन को गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं? बट कभी कभी एक आउटबर्स्ट, और ये आउटबर्स्ट कभी कभी होता है क्योंकि कई गरीब को सेवा मिलना चाहिए इसलिए होता है। कभी कभी उसका रोना अभी तक मेरे कान में गूंज रहा है, तो मुझे लगता है कि कभी कभी होता है, बट जनरली आई एम नॉट। कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप 5-5 डिपार्टमेंट लेते हो, आई एम श्योर कुछ लोग तो नाराज़ होंगे, सब तो सेटिस्फाई हो नहीं सकते, कुछ लोग होंगे भी सेटिस्फाई तो भी अपोजिशन के होंगे। तो एज अ पॉलिटिशियन कभी ऐसा हुआ कि आप जा रहे हो और किसी जनता ने कुछ उल्टे नारे लगाने शुरू किए? नहीं कंट्रोल कभी करना मुश्किल होता है एज अ पॉलिटिशियन? नहीं कभी कभी कुछ नहीं ऐसा बिकॉज हुआ बीइंग अ नहीं। पॉलिटिशियन यू हैव टू बी नाइस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। सो एज अ ह्यूमन बीइंग कभी मन में आता है कि भाई नहीं होता है कभी कभी, बट ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी गोवा में परिस्थिति ऐसी नहीं है। पॉलिटिशियन को गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं पॉलिटिशियन? नहीं, मैं अभी हालांकि आप तो नहीं कंट्रोल करते, आप तो एक्सप्रेस कर देते हो बट अभी जैसे नहीं, आपने ऐसा कहा नहीं कि है। सीखना शुरू किया मैंने। ऐसा नहीं, मैं एक्चुअली सब लोगों को पता है, डॉक्टर्स को पता है, मैं हमेशा किसी के नाम शुभांकर जी या नहीं, मैं इन जनरल पूछ रहा नहीं, सर। जनरली मेरा बात करेंगे, मेरे सेक्रेटरी है अरुण मिश्रा जी। मैं हमेशा एक शांति से बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा 15 साल में एक आउटबर्स्ट, हाँ जिधर डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट करना चाहिए यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, बट कभी कभी एक आउटबर्स्ट, और ये आउटबर्स्ट कभी कभी होता है क्योंकि कई गरीब को सेवा मिलना चाहिए इसलिए होता है। कभी कभी उसका रोना अभी तक मेरे कान में गूंज रहा है, तो मुझे लगता है कि कभी कभी होता है, बट जनरली आई एम नॉट। ये शांति से करना चाहिए सब कुछ, समथिंग। घर में मैम ज़्यादा गुस्सा करती हैं, आप ज़्यादा गुस्सा करते हो? नहीं, कोई गुस्सा नहीं करते, सब ठीक है। आपको डांट पड़ी कभी? नहीं, डांट पड़ती नहीं ज़्यादा, ज़्यादा डांट पड़ती नहीं, बेटियों से ज़्यादा डांट पड़ती है। किस बारे में? हर चीज़ के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनके माध्यम से ही हमेशा। माई डॉटर स्टडिंग इन लंदन, सो उधर से लंदन, क्या हो गया आपको, आपने इतने चिल्लाया क्यों, आप क्या करते हो, अभी सब इंस्टाग्राम में देखा मैं। सो बेसिकली a child, and she's also doing psychology and clinical psychology, तो basically ओवरऑल वन हैज़ टू शांति से काम करना चाहिए। कभी कभी आउटबर्स्ट भी हो तो भी, कभी कभी आज के सोशल मीडिया के दौर में आपको विचार करना चाहिए कि बाबा हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, व्हाट डू यू डू। यू अल्टीमेटली आउटकम बेस्ड होना चाहिए। आउटकम क्या है, यू वांट टू इम्प्लीमेंट अ सिस्टम इन अ मच मोर एफिशिएंट मैनर, हमें इम्प्लीमेंट करना है तो ठीक है, उस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन कभी कभी कई चीज़ अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। 7 बार के चीफ मिनिस्टर का बेटा होना, विधायक डॉक्टर वाइफ का हस्बैंड होना, पढ़ी लिखी बेटियों का बाप होना या हेल्थ मिनिस्टर होना, सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ रखना पड़ता है दोनों या बेटियों डांट पे, कहाँ पड़ती है? दोनों बेटियों पे, दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट। आज की बेटियां ऐसी है कि पढ़े लिखे हैं और डांटते भी ऐसे हैं कि उनको बैरियर और उनको कुछ ये नहीं होता है, फिल्टर नहीं होता है, तो डायरेक्टली वो डांटते हैं, तो कभी कभी सुनना पड़ता है। तो आपने कहा नहीं कि मेरे को डांटने के लिए तुम क्यों डांट रही हो मेरे को कह रहे हो नहीं डांटो नहीं, मत, तो मुझे डांट रहे हो उल्टा। कभी कभी सुनना पड़ता है, जो दूसरे ने लोग नहीं बोल सकते, ये फ्रैंकली बोल सकते हैं। आज की लड़कियां बहुत पढ़े लिखे लड़कियां हैं, पढ़े लिखते हैं, उनका एक्सपोजर अलग होता है, वो हर चीज़ देखते हैं और उनको जो फीलिंग आती है वो आपको बोलते हैं, और वो सुनना पड़ता है, और सुन के मुझे लगता है इट्स इम्पॉर्टेंट टू हियर पीपल आउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे आपको बोला कि सत्ता एक मैच स्टिक जैसी है, आपको पता नहीं है पूरी जलेगी या हाफ में बुझ जाएगी, तो उस हिसाब से आपको रियलिटी ऑफ लाइफ लेके ग्राउंडेड लीडर बन के चलना है, और आपको ये करना है कि हमेशा प्रजा की सेवा और गरीबों की सेवा। और मुझे आई एम नॉट टेलिंग यू दिस शुभांकर जी, बिकॉज माई मदर इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो आई एम नॉट ओनली डीलिंग विद सर्विंग ऑफ सोसाइटी, और मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ। मेरी माँ 4th स्टेज कैंसर तक जाने तक रुक के मुझे तब पता चला जब ऑलरेडी हाथ के बाहर निकल चुका था, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से आज तक वो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन मुझे हर लेवल पे हैंडल, मुझे लगता है ये सब चीज़ आदमी को ग्राउंडेड करती है, रियलिटी चेक लाइफ में देती है, और आपको दिखाती है कि परमानेंट कुछ नहीं है, हर चीज़ टेम्पररी है, इसलिए उसका सम्मान करो। Just true.
कुछ भी परमानेंट सच में नहीं है। इतनी सारी आज इस साल तो इतनी सारी घटनाएं हुई, हम सब ने रियलाइज़ किया ज़िंदगी को कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए। विजय रूपाणी साहब वाली जो घटना थी अहमदाबाद में, जो कुछ हुआ, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन। आज हम बैठे हैं, कल शायद हम में से कोई नहीं रहेगा, किसको पता क्या होता है। लाइफ इज़ टू बी रिस्पेक्टेड। मुझे किसी ने बोला वर्शिप लाइफ, वर्शिप योर ओन बॉडी, वर्शिप लाइफ, वर्शिप एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रेयर एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड ये सबसे बड़ी महत्व की चीज़ है कि आप लोगों का सम्मान ठीक से करो और रिस्पेक्ट व्हाट यू डू एंड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू डू। लवली टॉकिंग टू सर। थैंक यू सो मुझे मच। मज़ा आया। आई होप कि देश दुनिया में जो लोग भी देखें आपको, वो इस पॉडकास्ट का आनंद लें। मेरी कोशिश थी कि जनता के जो सवाल हैं वो आप तक पहुंचाया जाएं, गोवा को समझने का एक नज़रिया है। एक नज़रिया आपने मुझे अच्छा दिया है आज इस पॉडकास्ट में, गोवा को लेकर स्पिरिचुअलिटी वाला। डेफिनेटली। और मैं चाहूँगा कि जब कभी कुछ वहाँ हो तो आप हमें इनवाइट ज़रूर करें। नो डेफिनेटली शिवांकर जी, वी तो हम विल। चाहेंगे कि वो गोवा का एक दूसरा पहलू, जो स्टीरियोटाइप हमारे जहन में रहा है, उससे आगे बढ़कर और भी एस्पेक्ट्स हमें दिखाई पड़े। डेफिनेटली वी Thank विल you so much, लुकिंग sir. फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू शिवांकर जी।